नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत जनरल कॉमन सी चीज़ है। अक्सर 100 में से 60 पैसेंजर जो हैं इस समस्या का फेस तो करते हैं जब स्टेशन जाते हैं तो। होता क्या है कि कई बार हम लोग को क्या है जानकारी नहीं रहती है। हम लोग बस स्टेशन में जाना है, टिकट लेना है, हमको चढ़ जाना है। लेकिन आपको सही प्रोसीजर नहीं मालूम है कि आपको टिकट लेने से लेकर चढ़ने तक का क्या प्रोसीजर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको किसी से भी कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूछने की अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं स्टेशन में। तो ये चीज़ें क्या है, जब मैं जॉब में नहीं था उसके पहले भी ये चीज़ फेस करता था। यानी मैं कोई एग्ज़ाम देने जाता था तो मेरे को खुद नहीं मालूम रहता था। अब टिकट तो ले लिया है, मेरे को कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, कब अनाउंसमेंट कौन सा सुनना है, और कभी उधर ना आ जाए गाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए, एक संशय बना रहता था, डर बना रहता था। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि चाय की दुकान से चाय ले लेता था। और मैंने भाई चाय ले लिया तो वो तो हमको जानकारी देगा ही, तो चाय वाले भैया से पूछ लेता था फला गाड़ी कहाँ पे आएगी, कितने बजे आएगी। क्योंकि आप किसी से जैसे पुलिस से पूछते, कोई आदमी से पूछते तो वो चढ़ जाते, अरे हमको नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, तो वो डर भी रहता है। तो आपको करना क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म पे आने से पहले आप टिकट घर जाइए। कोई भी रेलवे स्टेशन में एक नंबर तरफ या बैक साइड में टिकट घर हमेशा बाहर रहता है। उसका कारण ये है कि रेलवे बोलती है कि आप प्लेटफॉर्म पे या रेलवे परिसर में अंदर आने से पहले उचित टिकट लेके आए, या तो यात्रा का या प्लेटफॉर्म का। तो पहले तो आप यात्रा के लिए टिकट लीजिए, या आप प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए। अब आपको मान लीजिए यात्रा ही करनी है, लेकिन आपको ट्रेन का नहीं मालूम है कि कौन सी ट्रेन कब है। बहुत सारा टाइम में लेट भी चलती है कभी कभी गाड़ी। और एक ही नाम से अप और डाउन चलती है, नाम से है ना। कोई अप वाली गाड़ी है उसका भी नाम यही रहता है, मुंबई हावड़ा, हावड़ा मुंबई, नंबर अलग अलग रहते हैं। तो आप उसके कन्फ्यूज़न में बैठ जाते हैं, इसमें जाना था चीन पहुंच गए, जापान वाली बात हो जाती है। फिर पछताना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत दूर तक चले जाते हैं, फिर बेचारे वापस आते हैं वो टिकट पे, उनका समय खराब हो जाता है, ट्रेन भी उनकी मिस हो जाती है। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर आप मेन प्लेटफॉर्म स्टेशन पे हैं, मेन एक नंबर पे, या जो मेन आपका डोर है स्टेशन का, वहाँ पे इंक्वायरी होती है। ठीक है, टिकट लेने से भी पहले आप पहले इंक्वायरी ऑफिस जाइए। वहाँ पे सब बोर्ड पे लिखा जाता है, करंट में जो गाड़ी है लेट है, चल रही है, आ रही है, कैंसिल हो गई है, सब बताते हैं। और वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आपको जो पूछना है वो पूछिए। और आपको उनका भी, आप कभी उनका कभी सर मत खाइएगा प्लीज़, क्योंकि उनको भी बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। आप तो अकेले हो, लेकिन उनको हज़ारों लोगों से डील करना पड़ता है, तो वो भी बोल बोल के थक जाते हैं। तो वो बोर्ड में लिख देते हैं, कभी वो डंडी से बताते हैं, स्टिक से बताते हैं, कभी ऐसे वर्बली माइक पे अनाउंस कर देते हैं। तो पहले आप उन वहाँ जानकारी लीजिए कौन सी गाड़ी कहाँ कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। उसके बाद आप टिकट लाइन में लगिए। सुपर फास्ट गाड़ी है तो सुपर फास्ट में, और मेल एक्सप्रेस तो मेल एक्सप्रेस, लोकल तो लोकल का टिकट लीजिए। और अगर आपके साथ बच्चा है तो प्लीज़ आप बुकिंग क्लर्क से मत पूछिए कि सर इसका टिकट लगेगा कि नहीं, इसका। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, कि फिर भी बता देता हूँ एक बार रूल। 5 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है रेलवे में। 5 साल से 11.5 11 साल तक के बच्चों का हाफ टिकट, और उससे ऊपर का फुल टिकट लगता है। चाहे जनरल हो, रेलवे रिजर्वेशन का हो, या स्लीपर एसी, कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी में। ठीक है, तो आप उसका उचित टिकट लीजिए। बच्चा है, बड़ा है तो लीजिए। फिर वो टिकट लेके वो जो इंक्वायरी में बताते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 1 जहाँ पे ये आए वहाँ पे जाइए। अगर आपका जनरल टिकट है, अब आपको जनरल कोच कहाँ आएगा ये भी एक समस्या है। तो आप अगर टीटी हैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल बताएंगे, और सब बताते ही हेल्प करते हैं। ठीक है, आप पूछिए उनसे कि ये टिकट है हमारे पास। हो सकता है कभी आपको मेल एक्सप्रेस का टिकट ला लें, यानी कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो उस समय, और उन्होंने जो बुकिंग क्लर्क है उन्होंने आपको मेल एक्सप्रेस का। अब कई बार क्या होता है, पैसेंजर बोलता है कि हमें ये स्टेशन का नाम बता देता है, उनको ये नहीं मालूम कि सुपर फास्ट कि मेल एक्सप्रेस। कई लोग जानते हैं कि सुपर दीजिए, मेल दीजिए।
तो वो दे देते हैं। कोई उस समय करंट जो गाड़ी आ रही है उनके पास जो जानकारी रहती है उस हिसाब से वो टिकट दे देते हैं। अब पता चला वो गाड़ी छूट गई आपके जाते जाते प्लेटफॉर्म पे और सुपर फास्ट आ गई, वही स्टेशन जो जहाँ जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक जा रही है वो गाड़ी, लेकिन सुपर फास्ट है, आप चढ़ गए, फिर वो टीटी पकड़ते तो आप बहस करते। इसलिए आप पहले अपने टिकट को नीचे जो प्लेटफॉर्म पे टीटी है उनको दिखाइए, और नहीं है तो आप मेल एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, उसमें लिखा रहता है जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। कई स्टेशन में बहुत बड़े डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, उसमें आपको यहाँ तक कि गाड़ी के जो कोच पोजीशन है वो भी दिखाते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए और बराबर उसको देखिए। कभी कभी वो अपडेट भी नहीं होता, थोड़ा रुकना पड़ता है। अगर वो भी नहीं चल रहा है या फिर किसी कारण से आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म पे आकर टीटी से पूछिए, और टीटी नहीं मिले तो फिर वो छोटे से डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, छोटे छोटे, उसमें लिखा रहता है S1 S2 S5 S5 GS SLR AC थर्ड AC इंजन सब लिखा रहता है। वो छोटे छोटे बोर्ड को आप फॉलो करिए। अगर मान लीजिए आपको AC की तरफ जाना है, रिजर्वेशन है, तो उसमें देखिए S1 कहाँ तक ख़त्म हो रहा है या S7 तक ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद AC पेंट्री कार लगता है, उसके बाद जर्नल लगता है, या तो पीछे लगता है या आगे लगता है। कई ट्रेनों में दोनों तरफ रहते हैं, कई ट्रेन में एक वन साइड रहते हैं। अगर पीछे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आगे होगा ज़रूर। और कभी भी डिस्प्ले गाड़ी के आने के 15 मिनट 20 मिनट पहले भी हो जाता है, आधे 20 मिनट 25 मिनट पहले भी हो जाता है। तो अब लगातार आप डिस्प्ले को फॉलो करते रहिए, और वहाँ पर जाके आप अपनी धुन में खोइए मत। कई लोग क्या करते हैं कि हाँ हमको पता है 3 पे आती है, 4 पे आती है, 1 पे आती है, यहीं आएगा, ये आएगा, और बीच में अनाउंसमेंट हो जाता है। वो जो अनाउंसमेंट वाले होते हैं वो कर देते हैं कि ये गाड़ी का आज प्लेटफॉर्म चेक जो चेंज किया गया है। कई बार हल्ले में ये जो इंजन की आवाज़ है या शोर में पब्लिक की वो उसमें सुनाई नहीं देता, अपन नहीं सुन पाते हैं, ऐसा हो जाता है नेचुरली। तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा। अगर अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोई गाड़ी जिसमें आपको जाना है उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, तो आप बिल्कुल सतर्क होकर यात्रा कीजिए। तो इस तरह से भी आपको सही गाड़ी में सही डिब्बे पे चढ़ने में मदद मिलेगी। भले ही हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन जानकारी उससे भी बड़ी है, हमेशा काम आने वाली है। आप हमेशा रेलवे कर्मचारियों या टीटी से आप पूछ लीजिए कि आपको यहाँ जाना है, ये गाड़ी में इस टाइप का टिकट है। भले आपको स्लीपर में जाना हो ना जाना हो, लेकिन एक जानकारी के तौर पे आप उनसे पूछ लीजिए, शर्माइए मत। क्योंकि ज़रा सी शर्म भूल चूक के कारण आपकी गाड़ी मिस हो सकती है या गलत रूट पे जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? बहुत कॉमन जानकारी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जितना आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप फैला सकते हैं जानकारी को, जितने लोगों को जानकार बना सकते हैं उतना कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।